नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक मास आरंभ होने वाला है और कार्तिक मास में स्नान के बाद तुलसी पूजन तथा दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में किए गए तुलसी पूजन व दीपदान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो प्रतिदिन आपको कार्तिक मास में तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार से करनी है, दीपदान कैसे करना है, तुलसी माँ के कितने परिक्रमा लगाने हैं, तुलसी का मंत्र क्या है, पूरी विधि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास में तुलसी रोपना और इनकी सेवा करना, तुलसी दान करना, इसका विशेष महत्व है। तो यदि आप तुलसी दान करना चाहते हैं, तुलसी विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी दान करते हैं, तो इसके लिए आप अलग से पॉट में तुलसी का पौधा लगाएंगे, क्योंकि आंगन की तुलसी को कभी भी दान नहीं किया जाता है। यदि आपको तुलसी दान करना है तो अलग से आपको इस प्रकार से पॉट में लगा लेना है, नहीं तो आप प्रतिदिन आंगन की तुलसी में जैसे पूजा करते हैं वैसे भी इस कार्तिक मास में आप प्रतिदिन पूजा करते रहें। पूजा के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 1 लोटा जल। ध्यान रखिएगा कि ये जल आपको स्टील के लोटे में नहीं भरना है, आप तांबे या पीतल के लोटे में जल भर सकते हैं। कुछ पुष्प ले लीजिएगा, पीले लाल रंग के पुष्प। दीपदान करना होता है, प्रयास कीजिएगा कि आप जो दीपदान कर रहे हैं वो आप घी से करें। इसमें गोल बाती लगेगी और प्रतिदिन का अलग दीपक होता है। यदि आप प्रतिदिन एक दीपदान करना चाहें तो एक दीपदान करें, नहीं तो इसके अलावा आप ज़्यादा दीपदान करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपको थोड़े से पुष्प ले लेने हैं। इसमें पीले और लाल रंग के पुष्प आपको चाहिए होंगे। कुछ फल ले लीजिएगा या फिर मेवे ले लीजिएगा माता तुलसी को अर्पित करने के लिए। इस प्रकार के ही प्रसाद लीजिएगा जो आप तुलसी में अर्पित कीजिएगा, तो फिर वहाँ चींटी वगैरह ना लगे और तुलसी को नुकसान ना हो। अर्पण के लिए चावल के आटे में आप हल्दी घोलकर इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये कुछ सामग्रियाँ चाहिए होंगी और आपको अक्षत और थोड़ा सा पीला चंदन प्रतिदिन माता को अर्पित करने के लिए। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करना होता है। इसमें आपको तारों की छाँव में स्नान करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3:30 बजे उठ जाइए, या फिर अगर थोड़ा लेट होता है तो 4 बजे उठ जाइए। इससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है। स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में गंगा जल अवश्य डालिएगा। इस दौरान जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो शैम्पू साबुन इसका प्रयोग नहीं करना होता है। स्नान के वक्त हर हर गंगे बोल के स्नान करें। तुलसी जी की पूजा करने से पहले आप इस प्रकार से अर्पण अवश्य लगा लें। पहले जो तुलसी की बेदी होती है, यदि आपकी बेदी बनी हुई है तो आप बेदी को धो के साफ करें। नहीं, इस प्रकार का अगर गमले में आप पूजन करते हैं तो ऐसे ही गमला को आप जहाँ पे भी स्थापित करते हैं आंगन में, वहाँ पर चारों तरफ साफ करने के बाद इस तरीके से अर्पण लगा दें। प्रयास कीजिएगा कि पूरे कार्तिक के महीने में आपके तुलसी के सामने आप सुबह जब आप पूजन करते हैं तो इस प्रकार से अर्पण या फिर आप रंगोली वाले कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं और सुंदर सुंदर सी छोटी छोटी सी रंगोली बनाकर रखें। पूरे कार्तिक महीने में आपकी तुलसी बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। तुलसी स्थान को आप बहुत अच्छे से सजा के रखें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अर्पण बना लिया है। अपने हथेली में आपको अर्पण लगा के गमले में भी अर्पण का छाप दे देना चाहिए। आपको कहने का मतलब है कि गमले को भी सुंदर से अर्पण से सजा दें। इसके बाद सबसे पहले 1 लोटा जल तुलसी जी को अर्पित किया जाता है। इस जल में आपको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं मीठा मिलाना चाहिए, लेकिन इस समय हमें तुलसी जी की पूजा करनी है तो ऐसी करनी है कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर आप मीठा मिला के करेंगे तो तुलसी जी में चींटी लग जाएगी जो आपके तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सामान्य जल ही आपको तुलसी जी में अर्पित करना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही जल अर्पित किया है क्योंकि ये जो तुलसी है अभी छोटी है, मैंने गमले में अभी अभी लगाया है, तो ज़्यादा पानी डालने से ये खराब हो सकती है। आप भी अपने तुलसी जी में इतना ही जल डालें जितना आपकी तुलसी सोख सके। ऐसा ना हो कि 1 लोटा जल आप ढाल देंगे और बाद में तुलसी का जो जड़ है वो पानी की वजह से ख़राब हो जाएगा। वैसे मैं आंगन में पूजा करती हूँ पूरे कार्तिक मास में, तो वो तुलसी का जो पौधा है बहुत बड़ा है, वहाँ मैं 1 लोटा जल ही डालती हूँ। इसके बाद तुलसी जी को हम
पीले चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। माँ तुलसी को पीले रंग के चंदन का तिलक लगाएंगे। तुलसी जी को केवल तुलसी विवाह वाले दिन ही सिंदूर लगाया जाता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन जब आप पूजन करते हैं तो पीले चंदन का ही तिलक लगाएं और तुलसी जी को पुष्प अर्पित करेंगे। इस दौरान तुलसी जी का जो मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र के साथ माता की पूजा करेंगे। जब आप जल चढ़ाएंगे उस वक्त भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। यदि आप कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का नियम ले ही सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जितना हो सके उतना तो अवश्य करें। माता तुलसी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित करेंगे इसके बाद हम, और इसके बाद आती है बारी दीपदान की। तो दीपदान का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पहले ही दिन संकल्प ले लें कि आप प्रतिदिन कितना दीपदान करेंगे, उस अनुसार आप प्रतिदिन दीपदान करते रहें। दीपदान कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं करते हैं, तो थोड़े से अक्षत नीचे रख दें या फिर पुष्प की पंखुड़ियाँ नीचे रख के इसके ऊपर दीपक रखकर फिर दीपक लगाया जाता है। दीपक लगाने के बाद इस पर भी आप अक्षत पुष्प इत्यादि छिड़क देंगे। इसके बाद सुगंधित धूप अवश्य लगाइएगा तुलसी जी के समक्ष। इस विधि से पूजन करने के बाद आपको तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमेशा सीधी दिशा से करते हैं, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा से घूमती है उसी दिशा में आपको परिक्रमा लगानी होती है। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको तुलसी जी का मंत्र बताया है उस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद तुलसी जी के पास बैठकर हरि नाम कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का आप कीर्तन कर सकते हैं या फिर भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी जी की आरती करें। तुलसी जी की आरती आपको जो आपने दीपक लगाया है तुलसी जी के समक्ष उससे नहीं करनी है, इसके लिए आप अलग से कर्पूर जला लें। इसके बाद तुलसी जी की आरती करें। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की वरदाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भाव त्राता, जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा सुरबल्ली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, जय जय विख्याता, जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। इस तरीके से आरती के बाद आपकी तुलसी पूजा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको पूरे कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर
तुलसी जी की पूजा करनी है और तुलसी जी के समक्ष दीपदान करना है। विश्वास मानिए, इससे आपको उन फलों की प्राप्ति होगी जो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा।